जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिल्ली है, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम के संरक्षक जितन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को हराते हुए, जो हारता हुआ उम्मीदवार था, उसको ही जितवाने का दावा कर रहे हैं। वीडियो में मांझी ने गया जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम अभिषेक सिंह का जिक्र किया है। उन्होंने कथित रूप से उसकी मदद ली। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस वीडियो के आधार बनाकर अब इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग से सवाल पूछ डाले हैं। मांझी पर वोट रिगिंग का आरोप भी लगा दिया है। वीडियो की बात करें तो यह मगही भाषा में है और मांझी एक सभा को संबोधित करते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के टिकरी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के एक नेता 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन डीएम अभिषेक सिंह से कहकर उन्होंने चुनाव जितवा दिया। मांझी ने आगे बताया कि इस बार हालिया चुनाव में वे 1600 वोट से हार गए, तो उसी अधिकारी ने फोन करके पूछा कि क्या गड़बड़ी हुई। यह वीडियो 18 दिसंबर 2025 को आरजेडी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया, जिसके कैप्शन में मांझी को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बताया गया। आरजेडी ने इसे चुनावी मशीनरी की धांधली का प्रमाण बताया और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार को ठगेश कुमार कह दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट, जो टिकरी सीट है, उसमें जो गया जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर अभिषेक सिंह गया के तब डीएम थे और जब मांझी की पार्टी एचएएम उस चुनाव में उतरी हुई थी तो वो सीट वहां से वो जीत गई थी और हालिया नवंबर 2025 के चुनाव में एचएएम ने 5 सीटें जीती और बीजेपी जदयू गठबंधन का हिस्सा बनी। लेकिन इस वीडियो ने पुराने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या यह लोकतंत्र है। उन्होंने डीएम अभिषेक सिंह को भ्रष्ट, जातिवादी और अयोग्य करार दिया है। साथ ही कहा है कि त्रिपुरा कैडर के इस अधिकारी को बिहार में डेपुटेशन पर भेजा गया था। अब आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्ट चुनाव आयुक्त और आयोग अब कहां से भ्रष्ट अधिकारियों की काली करतूतों से फर्जी चुनाव जीतते रहेंगे, इसको कब तक चलाता रहेगा। अब सवाल यह है कि आईएएस अभिषेक सिंह है कौन। अभिषेक सिंह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनका कैडर त्रिपुरा है। वे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और यूपीएससी में लोक मोटर डिसेबिलिटी कोटे से चयनित हुए थे। हालांकि 2024 में पूजा खेड़कर मामले के बाद उनकी विकलांगता पर सवाल भी उठा। सोशल मीडिया पर उनके डांस और जिम वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट से कोटा का लाभ लिया। सिंह ने इस आरोपों का खंडन किया और कहा कि उन्हें आरक्षण समर्थन होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक सिंह का करियर विवादों से भरा रहा है। 2020 में गया डीएम रहते हुए उन पर पेड़ कटाई के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुआ। 2022 में उन्हें चुनावी ड्यूटी से हटाया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर दिए थे। 2023 में अनुपस्थिति के कारण वे सस्पेंड हुए और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद वे अभिनेता बने और बॉलीवुड में एंट्री की। उनके फिल्में और म्यूजिक वीडियोस चर्चा में रहीं। मई 2025 में खबर आई कि वे जौनपुर से राजनीति में उतर सकते हैं। सिंह अब केन्स फिल्म फेस्टिवल तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन पुराने विवाद उन्हें धीरे धीरे घेरते रहते हैं। मांझी के इस वीडियो ने उनके नाम को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मांझी ने आरोपों का खंडन किया। 18 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है ताकि मुसहर समुदाय के बेटे को बदनाम किया जा सके। उन्होंने खुद को ब्रांड बताया और कहा कि आसमान पर थूकने वाले बोल रहे हैं कि थूक उनके खुद पर गिर जाएगा। अब मांझी किसी से डरते नहीं है। एचएएम ने भी इसे साजिश करार दिया और यह मामला बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में मांझी के भी मंत्री हैं। अब आरजेडी विपक्ष में है और चुनाव आयोग ने अभी कोई भी बयान इस पर नहीं दिया है, लेकिन अगर जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दावे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सच्चाई, ये तो जांच से ही पता चलेगा। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर बहस जारी है, जहां यूजर्स चुनाव सुधार की लगातार मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।